चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ समझेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ मैंने ऑलरेडी ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डी पॉइंट जो है वो ए बी साइड का हम लोग को मिड पॉइंट गिवन है, मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी डी। ओके, और साथ में ही गिवन है हम लोग को कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हम लोग को गिवन है और प्रूफ कराना है कि ई जो है वो ए सी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। देखिए, जो हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम करी थी उसमें क्या कहा गया था? मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग को एक ट्रायंगल गिवन था ए बी सी, जिसमें ए बी का मिड पॉइंट हम लोग को गिवन था और ए सी का मिड पॉइंट गिवन था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मिड पॉइंट्स गिवन थे थ्योरम में। ओके, और जो हम लोग को प्रूफ क्या कराना था कि जो डीई वाली जो साइड है ये बीसी के पैरेलल है और साथ में ही इसकी हाफ है। ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी। और इसमें अब हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें हम लोग को एक ही साइड का मिड पॉइंट हम लोग को गिवन है और साथ में ये भी चीज गिवन है कि डीई वाली जो साइड है वो बीसी के पैरेलल है। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि जो ई जो है वो क्या है? एसी का मिड पॉइंट है। ओके, तो ये होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी and DE is parallel to BC। ओके, तो ये चीज हम लोग को गिवन है और प्रूफ करानी है। टू प्रूव कि AE is equal to CE, ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। देखिए, जैसे हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया था मिड पॉइंट थ्योरम में, सेम वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी होगा। हम लोग क्या करेंगे? AB लाइन के पैरेलल C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये CF लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू AB साइड और DE को आगे एक्सटेंड करके F पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये चीज हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। ड्रॉ CF पैरेलल टू AB which meets DE produced at F। ओके, तो जब DE को प्रोड्यूस किया गया है तो F पॉइंट तक ये ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पे F पॉइंट पे दोनों साइड्स ज्वाइन हो रही हैं। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग ने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग CF वाली लाइन को हम लोग ने AB के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो क्योंकि BD जो है वो AB का ही एक पार्ट है ना, तो इट मीन्स BD जो है BD और CF ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज CF इज पैरेलल टू BD, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया? बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, और साथ में ही देखिए DE वाली लाइन हम लोग को पैरेलल गिवन है BC के, और क्योंकि DE को ही पूरा एक्सटेंड किया गया है F पॉइंट तक, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि DF जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे एक भी कंडीशन लिख लेते हैं, बिकॉज DF इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया? गिवन। क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था कि DE जो है वो BC के पैरेलल गिवन थी। तो जब यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस हम लोग को मिल रही हैं तो इट मींस BDFC क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि BDFC इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो जब ये एक पैरेललोग्राम है
अब देखिए एक के बाद एक लिंक जुड़ता चला जा रहा है। जब ये पैरेललोग्राम है तो CF वाली साइड जो है BD के क्या हो जाएगी, इक्वल भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं इसलिए आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि CF इज इक्वल टू BD बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन था, थ्योरम में क्या गिवन था हम लोग को, कि हम लोग को D जो है वो AB का मिड पॉइंट गिवन था। वहां पे हम लोग ने लिखा था कि AD जो है वो BD के इक्वल है। ये चीज हम लोग ने बताई है ना, थ्योरम में ही हम लोग को गिवन है ये चीज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज, अच्छा ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं अभी। ओके, और साथ में ही हम लोग को गिवन है कि AD जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है बिकॉज दिस इज गिवन, दिस इज द मिड पॉइंट, है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हम लोग को। अब देखिए BD जो है BD CF के इक्वल है बट BD AD के इक्वल है। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि AD वाली साइड जो है वो CF के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हम लोग को कि AD जो साइड है वो CF के इक्वल है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान रहे हैं। तो अब अगर हम लोग ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ADE वाला ट्राइंगल और EFC वाला ट्राइंगल, तो अब हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा देते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड रिजल्ट भी मिल जाएगा, है ना। तो नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एंगल कौन सा मिल रहा है, तो AB साइड है, ये AB साइड है, और यहाँ पे ये हम लोग को CF साइड है। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे A पॉइंट पे और C पॉइंट पे, ये कैसे एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, है ना। तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल मिल गया हम लोग को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल कौन सा, DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, है ना। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर आपको ऐसे नेमिंग करने में प्रॉब्लम होती है या टाइम लगता है तो आप लोग इसको एंगल 1 और एंगल 2 या इस तरीके से भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हो गया FCE वाला एंगल, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट हम लोग को साइड मिली है AD वाली साइड, हम लोग ने CF के इक्वल प्रूफ कराई थी। तो AD इज इक्वल टू CF, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हम लोग ने बनाई थी वो, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग को कौन सी कंडीशन मिल रही है, अब देखिए यहाँ पे AD लाइन है और ये CF वाली लाइन है, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, D पॉइंट पे और F पॉइंट पे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये भी कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। जो अपोजिट साइड में बनेंगे वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग को मिली है कौन सी, ASA की कंडीशन, और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि AE जो है वो EC के इक्वल है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि AE इज इक्वल टू CE, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हैं, और यही चीज हम लोग को
चाहिए थी, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था हम लोग का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।